हमने जैसा पहले बताया है कि हम लोग जो है ओम नमो और नारायण का उच्चारण क्यों करते हैं, इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हम एक बात बताना चाहते हैं आपको कि ये जो 3 शक्तियाँ काम करती हैं, तो ये है पराशक्ति, माया शक्ति और उसके बाद जो है माया शक्ति के बाद आपको जीव शक्ति। तो पहले पराशक्ति क्या है? पराशक्ति भगवान का स्वरूप, यहाँ से आप निकल के आए हैं। जीव का स्वरूप, जब आप में जीव आ गया, और फिर माया शक्ति। तो ये 3 शक्तियाँ काम करती हैं। तो हम आत्मा से परमात्मा को जुड़ने की बात करते हैं, तो ये पराशक्ति की बात है। जब हम पराशक्ति से निकले हैं और जीव शक्ति में आ गए हैं, तब हम क्या होता है, माया शक्ति में हम लीन हो जाते हैं और पराशक्ति को भूल जाते हैं। तो पराशक्ति आपका उद्गम स्थान हुआ। जैसे आप मान लीजिए ये भगवान का ये है, तो ये इससे आप स्वरूप आत्मा निकला, जीव शक्ति में आया और फिर माया शक्ति हो गया, पलट गया। तो पलटने का मतलब है कि आप माया शक्ति में लीन हो गए। तो ये दूरियां बढ़ गई, पराशक्ति से दूरियां आपकी बढ़ गई और आप माया मोह में उलझ गए, फिर इनको भूल गए। तो हम जो करते हैं योगा विधि से, आपका जो जीव शक्ति है उसको हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, पराशक्ति को याद करने के प्रयास करते हैं। तुम कौन हो, इसको जानो, यही तो योगा है। योग का डिफिनेशन कहीं बांधा नहीं जा सकता है कि ये योग है। अब हम आज यहाँ खड़े हैं, प्रकृति स्वरूप, चारों तरफ प्रकृति का माया है और ये गजब की शांति है। तो आप जो है प्रकृति से जुड़ना, यही तो योगा है। तो योग विधि का कल हमने स्टार्ट जो किया था पवन मुक्त आसन का, कुछ भाग आज करेंगे। तो अब बैठ के कुछ काम कर लेते हैं। ऐसा है कि कल हमने ये घुटनों के बारे में बताया था कि यहाँ लोगों को पेन हो जाता है, जैसे जैसे एज होता है तो ये हड्डियाँ आपस में टकराती हैं तो पेन होता है, और उस पेन को दवा के द्वारा दबाना चाहते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ जो लुब्रिकेंट है वो सूख गया है। तो सूख गया तो उसके लिए जो योगा का आसन है वो पवन मुक्त आसन का भाग हमने इन पैरों के विषय में बताया था। आज हम फिर इससे आगे बढ़ रहे हैं। ये जैसे बाएं पैर को आपको ऐसे उठाना, अपने ओर खींचना है। कोशिश ये करना है कि ये आपके नाकों को टच करे। अगर नहीं करता है तो प्रयास करना है। फिर ये 9 टाइम्स इसको करेंगे, फिर 9 टाइम्स इसको करेंगे। अपनी ओर खींचिए, अपनी ओर खींचिए, लेकिन ये सांसों को लेते हुए, सांसों को छोड़ते हुए, सांसों को लेते हुए, सांसों को छोड़ते हुए। देखिए, जान है तो जहान है। तो ये क्या है, प्राण शक्ति का संचार पूरे बॉडी में हो, इसके ये आसन है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आप दाहिने पैर पर बाएं पैर को ऐसे लगाइए और उंगलियों में इसको फंसाइए। आज चटखनी को घुमाइए, ऐसे ऐसे चटखनी को 9 टाइम्स। हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए कम ही करके बता रहे हैं टाइम्स के अनुसार। फिर ये जब आपका ऐसे हो जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे। ये देखिए चटखनियों का एक्सरसाइज है, चटखनियों का एक्सरसाइज। यहाँ जोड़ जो है उसका एक्सरसाइज। अगर ब्लड सर्कुलेशन सही रूप से होगा तो चलिए, ये बाएं पैर का हो गया। फिर दाहिने पैर का इसी तरह करेंगे। तो इसका भी नुमाइश आपको कर देते हैं। ऐसे करेंगे, फिर इसको चटखनियों को करेंगे, फिर ऐसे करेंगे 9 टाइम्स। अब देखिए, आपके यहाँ तक तो आप कर चुके हैं।
अब देखिए ये जो है इस पोर्शन को आपको घुमाना है 9 टाइम्स, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स, और फिर ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पैरों को इसी तरह। आइए फिर इसको घुमाइए। ये देखिए ये आपका जोड़ कहाँ है, ये जोड़ का एक्सरसाइज हो रहा है। और क्या कर रहे हैं, इनको आगे पीछे, लेकिन सांसों को जोड़ के करना है, ऐसे धीरे धीरे, ऐसे ऐसे, फिर सांसों को फेंकते हुए एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे। चलिए अभी यहाँ तक हम पहुँच गए। 9 टाइम्स सारे ये क्या करना, 9 टाइम्स क्यों? दिस इज़ द टाइम मैनेजमेंट ऑफ योग निकेतन। जब हम क्लासेज करते हैं 25-50 का लोग होता है, उनको टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, इतने टाइम में इसको ख़त्म करना। चलिए ये यहाँ तक तो आप कर लिए। अब देखिए इसी में एक और बता दें आपको, ये अर्ध तितली, इसको बोलते हैं अर्ध तितली, इसको ऐसे ऐसे दबाएंगे, प्रयास करेंगे ये ज़मीन को जो हो टच करे, टच करे। जितना प्रयास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उसके अनुसार ये काम करेगा, ठीक है। फिर दोनों पैर को ये कर लेंगे, ये अर्ध तितली कहलाता है। और उसके बाद पूर्ण तितली, ये ऐसे ऐसे, इसको अपने नज़दीक टानिए, अपने नज़दीक टानिए, फिर इसको ऐसे ऐसे करना है। ये पूर्ण तितली का अभ्यास है। यहाँ तक आप पहुँच गए। अब देखिए आप वज्रासन में चले जाइए। सब आसनों का अलग लाभ है, तो वज्रासन जब आप जाते हैं तो ऐसे बैठना होगा, वज्रासन में बैठना होगा। ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए, और अपने पैरों पर इस टाइप से ये करिए। और फिर अभी जो है हम बाजुओं का करेंगे। जैसे आप ऐसे अगर नहीं ठीक से बैठ सकते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप क्या करना है, बाजुओं को करना है 9 टाइम्स। फिर इधर से 9 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए ये इसका एक्सरसाइज बोलिए जोड़ों का ये हो रहा है, 206 हड्डियों का मैनेजमेंट है इन आसनों के द्वारा। फिर दाहिने हाथ को करेंगे, दाहिने हाथ पे करेंगे, फिर इसका एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। आप जो आदमी बैठ सकते हैं वो बैठ के ही करेंगे। यहाँ कुछ पेन होगा, जिसको प्रैक्टिस नहीं है यहाँ पेन होगा, लेकिन थोड़ा करते करते फिर आप आसानी से बैठना शुरू कर देंगे। चलो अब फिर इसमें करेंगे, इसको ऐसे करना है, सीने को खोलना है सांसों के साथ, लेकिन हमेशा जोड़ना है, सांस को लेते हुए छोड़ते हुए। ये फिर दोनों बाजुओं को यहाँ आके सटेगा, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, ये 9 टाइम्स करना है। चलो आप यहाँ तक जब हो जाएगा तो आप फिर जो है आप बैठ जाइए। अब बैठ करके फिर हाथों का कुछ एक योगा का पार्ट है उसको कर लीजिए। अपने अंगुलियों को ऐसे 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 करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर हाथों को घुमाना ऐसे, फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों बाजुओं को, दोनों बाजुओं को। 206 हड्डियां हमने जो बताया उसका मैनेज करना ही तो आसन है। आसन को का डिफिनेशन यही है कि आप अपने अंगों का किस तरह आप मेंटेन करते हैं और किस तरह। लेकिन ये आसन प्राणायाम
जो भी क्रिया है स्टार्ट करने के पहले नियम, यम नियम, आसन प्राणायाम, इसका हमने बताया हुआ है कि योगा का 8 अंग है। तो यम नियम का पालन, आसन प्राणायाम, उसके बाद हम लोग क्रिया करेंगे मुद्राएं और बंद की। तो ये आपको, अब देखिए यहाँ तक आप जब पहुँच गए हैं तो थोड़ा गर्दन का योगा का एक्सरसाइज ये कर लीजिए। आगे आना, पीछे जाना, सांसों को लेते हुए, सांसों को छोड़ते हुए, सांसों को छोड़ते हुए, सांस को लेते हुए, सांस को छोड़ते हुए, सांस को लेते हुए, इधर जब जाएंगे सांस को छोड़ते हुए सांस को लेंगे। अब इसका अलग पार्ट क्या है, लेफ्ट, बीच में आइए, राइट, बीच में आइए, लेफ्ट, बीच में आइए, सांसों को छोड़ते हुए, सांसों को लेते हुए, ये दोनों बार जाना। अब जो है गर्दनों का घुमाना, ये दोनों साइड। हम केवल एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कैसे आप करेंगे, लेकिन इसका टाइमिंग है 9 टाइम्स, ये एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन सब जगह और जितने भी आसन हैं उसमें सांसों की क्रिया होनी चाहिए। बिना सांस का योगा होता ही नहीं है, सांस का मैनेजमेंट आपको होगा। तो आज का कार्रवाई आज इतना, और आप इसके विषय में कुछ बातें करेंगे हम लोग, मुद्रा का, बंद का। तो ये अलग टाइम टेकिंग है, उसको अलग से बताया जाएगा। जैसे आपने वो ओम का उच्चारण हम बता चुके हैं, सभी प्रार्थनाओं का हमने महत्व बताया हुआ है। तो आप जान लीजिए ओम के बारे में ऐसा है कि ये जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ आते हैं, मंदिरों मस्जिदों और सारी जगह जो घूमते हो, घूमने के लिए ही नहीं आते हैं, वो आपके संस्कारों का, आपके आचरणों का, आपके रीति रिवाजों का स्टडी करते हैं। तो आपको जान लीजिए मार्गरेट थैचर नाम के एक व्यक्ति आए थे, वो फॉरेनर थे इंग्लैंड से। तो उन्होंने स्टडी किया कि देखा कि भाई सब मंदिरों में ओम लिखा हुआ है और कोई भी वेद ग्रंथ मंत्र बिना ओम का इनका नहीं है। तो ओम का हमने बताया हुआ है कि ओम का प्रतीक क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उन्होंने अपने यहाँ जाके 100 असाध्य रोगियों को इकट्ठा किया और 1 महीने तक केवल ओम का उच्चारण करवाया। तो उन्होंने देखा कि आस्ते आस्ते लोग ठीक होना शुरू हो गए, बहुत सारा बीमारियां दूर होने लगी। तो इसका महत्व आप समझ रहे हैं कि ओम का उच्चारण हमने बताया नाभि से होता है, और ये नाभि से जब वो उच्चारण होगा तो आप जान लीजिए कि ये आपको बहुत अच्छा फलीभूत होता है। हम नाभि की चर्चा और जब अलग से बॉडी पार्ट्स के कुछ हिस्से का चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि इसका क्या रोल है। इसीलिए हमारे संस्कार, हमारे वे ऑफ लिविंग का महत्व है। और साधु महात्मा इतने दिन तो जीवित रहते थे। हम तो सामाजिक प्राणी हैं, हम योगी हैं ऐसा बोल के हम क्लेम नहीं कर सकते। योग के सारे नियमों को पालन करिए और प्राण शक्ति का कैसे विस्तार होगा, आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। योगा इज द प्रिकॉशनरी मेथड। ये जो आपके डिजीज नहीं हो, रोग नहीं हो, इसके लिए प्रिकॉशनरी मेथड है। लेकिन वे ऑफ लिविंग गलत होने से हम रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। रोग क्या है उसके विषय में जानना होगा, कारण और निवारण। क्या कारण है, हमको डायबिटीज है, क्या कारण है, हमको ब्लड प्रेशर है। एक क्रिया आपको बताया कि ये जब सर को घुमाने वाली क्रिया हमने बताया, इसमें बीपी वाले पेशेंट जो है इसको नहीं करेंगे, इससे बीपी हाई होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड कंप्लीट करते हैं। और ओम नमो नारायण सबों को, गुरुओं को नमो नारायण। गुरु वंदना जरूर करिए, क्या गुरु ज्ञान से ही हमको कुछ ज्ञान मिला है।
स्वामी रामदेव हैं, स्वामी सत्यानंद सरस्वती हैं, सो मैनी गुरुज आर देयर। तो उनसे कुछ लर्न करने का प्रयास मात्र हम करते हैं। हम जोगी नहीं हैं, हम कोई क्लेमेंट नहीं है इसके कि हम जोगी हैं, और हम चाहते हैं कि ये योग का प्रचार प्रसार आपके बीच में हो, बस दिस इज द माई एम एंड ऑब्जेक्टिव। थैंक यू। ओम नमो नारायण।